आदाब अर्ज़ है। MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूं काजी मुहियुद्दीन। खबरों के इस सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। तालुका सिल्लोड में मुनक़िद एग्रीकल्चर फेस्टिवल का रियासती वज़ीर आला एकनाथ शिंदे के हाथों शानदार इफ्तिताह। 40 एकड़ के मैदान पर मुनक़िद किया गया फेस्टिवल। मुख्तलिफ तकारीब मुनक़िद। तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के उन्वान से शहर में मुनक़िद किया गया अज़ीमुश्शान जलसा। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी मौलाना उमरैन ने कुरान व हदीस की रोशनी में मिल्लत की रहनुमाई। वाइस चांसलर ने रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेल के लिए किया 33 प्रोग्राम मुनक़िद करने का ऐलान। 42 लाख रुपयों का फंड भी किया गया मंजूर। और अंजुमन अहले कलम और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठा यूनिवर्सिटी के शोबे उर्दू के इश्तराक से याद गालिब के उन्वान से मुनक़िद की गई अदबी नशिस्त। नए कलमकार और शोरा ने पेश की निगारिशात। खबरें तफसील से। तालुका सिल्लोड में मुनक़िदा एग्रीकल्चर फेस्टिवल का रियासती वज़ीर आला एकनाथ शिंदे के हाथों शानदार इफ्तिताह अमल में आया। वाज़ेह है कि इस फेस्टिवल के लिए 40 एकड़ के मैदान पर एक कुशादा मंडप डाला गया है, जहां मुख्तलिफ सेक्शंस बनाए गए हैं। इस फेस्टिवल के दौरान माहिरीन ज़राअत मुख्तलिफ मौज़ूआत पर न सिर्फ किसानों की रहनुमाई करेंगे, बल्कि उन्हें अमली तरीक़ों से भी वाकिफ करवाया जाएगा और जदीद टेक्नोलॉजी से किसानों को वाकिफ करवाने एग्जीबिशन भी मुनक़िद की जा रही है। इस फेस्टिवल का आज रियासती वज़ीर आला एकनाथ शिंदे के हाथों इफ्तिताह अमल में आया। इस मौके पर मरकजी वज़ीर ममलिकत राव साहब दानवे, रियासती वज़ीर ज़राअत अब्दुल सत्तार और दीगर उज़रा और सियासी कायदीन व किसान बड़ी तादाद में मौजूद। इस मौके पर रियासती वज़ीर आला ने सहाफ़ियों से बात करते हुए जिला नासिक के इगतपुरी मकाम पर सनती इलाके में लगी आग में फंसे अफराद को राहत पहुँचाने के लिए उठाए जा रहे इक़दामात से वाकिफ करवाया। हाँ, खूप मोठी सभा होती, हजारो लाखो लोक या ठिकाणी जमा होते, परंतु इगतपुरीमध्ये जिंदाल इंडस्ट्री जी आहे त्याला मोठी आग लागलेली आहे आणि त्यामध्ये आपल्या काही लोक अडकलेले आहेत। आपली सगळी यंत्रणा तिकडे काम करते। मी सातत्याने त्यांच्याबरोबर बोलतो आहे। कलेक्टर, कमिशनर सगळे लोक आहेत तिकडे। जवळपास शहापूर, इगतपुरी, नाशिक महापालिका, MIDC, नॅशनल हायवे या सगळ्यांची फायर सिस्टीम त्या ठिकाणी बचाव कार्य करते आहे। ॲम्ब्युलन्सची व्यवस्था तिकडे केलेली आहे। 14 जखमी लोकांना सुयश हॉस्पिटलमध्ये दाखल केलेलं आहे। त्याच्यामध्ये 2 क्रिटिकल आहेत आणि काही लोक अद्याप अडकलेले आहेत आणि एका ठिकाणी 3 लोक आणखी अडकले आहेत एका वरच्या प्लॅन्टमध्ये। तर जे देवळालीचं एअरफोर्स स्टेशन आहे त्या ठिकाणी कलेक्टर त्यांच्याशी बोललेत, मी स्वतः त्यांच्याशी बोललो, आता चौधरी म्हणून आहेत आणि हेलिकॉप्टर देखील रेस्क्यूसाठी त्यांनी ॲक्टिवेट केलेला आहे। सगळ्या प्रकारची मदत त्या ठिकाणी पूर्णपणे केली जाईल। सगळ्यात आधी लोकांचा जीव वाचवण्याचे शर्तीचे प्रयत्न आमची सगळी यंत्रणा करते आहे, ते काम त्या ठिकाणी करते आहे आणि आग विझवण्याचे प्रयत्न करण्यासाठी सगळी सिस्टीम तिकडे लागलेली आहे। नाही, यामध्ये मी आता माहिती घेतलेली आहे, जिल्हाधिकारी तिकडे स्पॉटवर आहेत। 11 लोकांना सुयश हॉस्पिटलमध्ये दाखल केलेलं आहे। त्याचबरोबर आणखी 3 लोक जे आहेत, 3 एका प्लॅन्टमध्ये अडकलेले आहेत, त्यातलं एक काढलं आहे, 2 लोक आणखी आहेत। आणखी काही लोक जी आहेत त्यांना रेस्क्यू करण्यासाठी तिथली आपली स्थानिक टीम काम करते, परंतु हेलिकॉप्टर देखील त्या ठिकाणी ॲक्टिवेट केलेलं आहे आणि तेही त्या ठिकाणी रेस्क्यूला जाईल। नाही, एवढा आकडा नाही आहे, कारण तिथले जे लोक आहेत काम करणारे, हा ऑटोमॅटिक प्लॅन्ट होता, त्यामुळे जे मनुष्यबळ आहे ते तिकडे कमी होतं। जास्तीचा आकडा सुदैवाने आतमध्ये अडकलेला नाही, ही चांगली बाब आहे, परंतु जे कोणी आतमध्ये अडकले असतील त्यांना वाचवण्याचे शर्तीचे प्रयत्न सगळे आपण करतोय। पूर्ण यंत्रणा तिकडे काम करती है। तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के उन्वान से एक अज़ीमुश्शान जलसा गुज़िश्ता शाम हड़कों में वाक़े तीसरी मस्जिद में मुनक़िद किया गया। नाजरीन, ये तो सभी जानते हैं कि सरवर कौनैन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इस्लाम मुकम्मल हो गया और आपके बाद अब कोई नबी नहीं आने वाला है। मगर हर दौर में कुछ फितने उठते हैं जो नबूवत का झूठा दावा करते हैं। ऐसे ही कुछ फितने दौरे हाजिर में भी सर उभारने लगे हैं, जो न सिर्फ नबूवत का दावा करते हैं बल्कि उम्मत मुस्लिमा को बहकाने और गुमराह करने के लिए साजिशें रचते हैं। ऐसे फितनों को ख़त्म करने के लिए तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के उन्वान पर एक अज़ीमुश्शान जलसा गुज़िश्ता शाम हड़कों
लाखों में वाक़ तीसरी मस्जिद के अहाते में मुनक़िद किया गया, जहां ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी मौलाना उमरैन क़ासमी ने हाज़रीन की रहनुमाई की और कुरान और हदीस की रोशनी में इस तरह के फितनों से आगाह करते हुए कहा कि अगर कोई इस तरह का दावा करता है तो वो झूठा और कज़्ज़ाब है, जो खुद भी गुमराह हुआ है और दूसरों को भी गुमराह कर रहा है। और ये बताया कि सरवर कौनैन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नबूवत ख़त्म हो चुकी है, अब क़यामत तक कोई नबी नहीं आने वाला। इस तरह के फितनों से न सिर्फ बचें बल्कि दूसरों को भी गुमराह होने न दें। इस जलसे में बंदगान तौहीद बड़ी तादाद में शरीक हुए। हमारा बुनियादी अकीदा है, इसको अच्छी तरह समझ लीजिए कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कायनात के सबसे आखिरी पैगंबर हैं। अब आपके बाद क़यामत तक कोई नया नबी नहीं आने वाला। जो नबूवत का दावा करेगा वो झूठा है, कज़्ज़ाब, दज्जाल, फितना परवर, गुमराह है और गुमराह करने वाला है, और ऐसे शख्स की इस उम्मत में कोई गुंजाइश नहीं है। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह जो हमारे इमाम, उन्होंने तो यहाँ तक लिखा है कि अगर कोई शख्स नबूवत का दावा करे, ये कहे कि मैं पैगंबर हूँ, और इस उम्मत का कोई आदमी जाकर उससे ये पूछे कि तेरी नबूवत की दलील क्या है, वो शख्स भी काफिर हो जाए। नए साल के आगाज पर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर प्रमोद येवले ने रिसर्च से मुताल्लिक नए 33 प्रोग्रामों का ऐलान किया। उन्होंने सहाफ़ियों को बताया कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी के तहत रिसर्च एंड डेवलपमेंट शोबे में 33 प्रोजेक्ट्स के लिए 42,25,000 रुपये का फंड मंजूर किया गया है। नए साल के आगाज से कबल गुज़िश्ता शाम इसका ऐलान किया गया। डॉक्टर प्रमोद येवले ने मजीद कहा कि आइंदा 3 और 4 जनवरी को आविष्कार इस तहक़ीक़ी मौजू पर एक तकरीब मुनक़िद की जा रही है, जिसकी तमाम तर तैयारियां मुकम्मल की जा चुकी हैं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कारगुजार वाइस चांसलर डॉक्टर श्याम शीरसाठ, रजिस्ट्रार डॉक्टर भगवान साखड़े, अकाउंट्स एंड फाइनेंस ऑफिसर प्रदीप कुमार जाधव, एग्जामिनेशन कंट्रोलर डॉक्टर गणेश मांझा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेल के डायरेक्टर डॉक्टर भालचंद्र वाइकर, डीन डॉक्टर वाल्मीकि सरोदे, आविष्कार के कोऑर्डिनेटर डॉक्टर रतनदीप देशमुख, डॉक्टर मुस्तजीब खान, डॉक्टर कैलाश पाथरीकर और ऑर्गेनाइजर SG शिंदे भी शरीक थे। आज 2022 या वर्षाचा अखेरचा दिवस आणि या वर्षामध्ये विद्यापीठाचे जे शैक्षणिक संशोधक संबंधी किंवा प्रशासनामध्ये जे चांगले उपक्रम आले विद्यार्थी त्यांच्या दृष्टीने त्या सर्वांचा आढावा आम्ही घेतला आहे आणि विद्यापीठाची एक वाटचाल जी आहे ती चांगल्या तऱ्हेने सुरू आहे असं सांगण्यामध्ये मला अभिमान वाटतो आहे। त्याच्यामुळे नवीन नवीन अभ्यासक्रम आम्ही आणले। आमच्या इन्क्युबेशन सेंटरमध्ये जवळपास 45च्या आसपास स्टार्टअप सुरू झाले, कॅम्पस इंटरव्ह्यू आहेत, अशा अनेक गोष्टी, संतपीठाचं चांगल्या तऱ्हेने वाटचाल सुरू आहे, अशा अनेक गोष्टी आपण या वर्षामध्ये घडवून आणल्या आहेत। त्याच्यामध्ये प्रामुख्याने छत्रपती शिवाजी महाराजांचा पुतळा, विद्यापीठाच्या प्रवेशद्वाराचं एक ब्युटिफिकेशन, शहीद स्मारकाचं सुरू झालेलं काम, नंतर विद्यापीठाचा झालेला दीक्षांत समारंभ, युवक महोत्सव, क्रीडा स्पर्धा, मॅनेजमेंटची जी कॉन्फरन्स आहे, येणारी कुलगुरूंची कॉन्फरन्स, अशा अनेक एक उपक्रम विद्यापीठाने हाती घेतलेले आहेत। आणि आता 3 ते 7 जानेवारीच्या 3 तारखेपासून आविष्कार हा एक संशोधन विषय किंवा इनोव्हेटिव्ह असा एक उपक्रम विद्यापीठामध्ये होत आहे आणि त्यामध्ये विद्यार्थ्यांनी एक प्रचंड रिस्पॉन्स दिला आहे। जवळपास 500च्या आसपास त्याच्यामध्ये एंट्री होत आहे आणि विद्यार्थ्यांचे जे प्रोजेक्ट्स आहेत, जे संशोधन प्रकल्प आहे, ते सुद्धा त्याच्यामध्ये मांडण्यात येतील आणि त्या व्यतिरिक्त संशोधनामध्ये चांगली गुणवत्ता आणावी आणि आमच्या प्राध्यापकांना प्रोत्साहन मिळावं यासाठी विद्यापीठाने विद्यापीठ निधीमधून जवळपास 45 लाखाचा निधी या संशोधन प्रकल्पासाठी दिला आहे की जेणेकरून आमच्या तरुण आणि प्राध्यापकांना या संशोधनामध्ये काही मोटिवेशन मिळावं असा आमचा हा उद्देश आहे। अशा प्रकारे वेगवेगळे उपक्रम विद्यार्थी हिताच्या दृष्टीने विद्यापीठ हाती घेत आहे। गेल्या वर्षातही झाले,
उद्यापासून नवीन वर्ष सुरू होते आहे. आम्हाला सर्वांना मी या नवीन वर्षाच्या हार्दिक शुभेच्छा देतो. नौजवानों के लिए पार्टी की जानिब से सोशल वेलफेयर भवन में एक वर्कशॉप मुनाकिद किया गया, जहां माहिरीन ने इंडस्ट्रियल सेक्टर में तरक्की के मौक़े के उन्वान से उनकी रहनुमाई की। रीजनल सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की डिप्टी कमिश्नर जयश्री सोनकौड़े की सदारत में मुनक़िदा इस वर्कशॉप में इंडो जर्मन टूल के एमडी पाटिल, सीनियर मैनेजर बागुल, डीआईसी के वटाने, एमसीईडी की प्रोजेक्ट ऑफिसर भारती सौसे, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के असिस्टेंट कमिश्नर बीजी वाबले और दीगर ने नौजवानों को इंडस्ट्रियल सेक्टर में तरक्की के मौक़े इस उन्वान पर रहनुमाई करते हुए हुकूमत की जानिब से चलाई जाने वाली मुख्तलिफ स्कीमात से वाकिफ करवाया। प्रोग्राम की निज़ामत देवकते ने की, जबकि शुक्रिया की रस्म बार्टी के प्रोजेक्ट ऑफिसर योगेश सोनौने ने अदा की। इस वर्कशॉप को कामयाब बनाने में बार्टी के जिम्मेदारान ने अहम रोल अदा किया। प्रॉपर्टी टैक्स और पानी पट्टी वसूली के लिए म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से खुसूसी मुहिम चलाई जा रही है, जिसके तहत गुज़िश्ता रोज 8 प्रॉपर्टी होल्डर से 10 लाख रुपये प्रॉपर्टी टैक्स वसूल किया गया। नाजरीन, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इंतजामिया ने इमलाक टैक्स और पानी पट्टी वसूली के लिए खुसूसी मुहिम शुरू कर रखी है और टैक्स अदायगी में टाल मटोल करने वाले कमर्शियल प्रॉपर्टी ओनर्स और बिग डिफाल्टर्स की इमलाक जब्त की जा रही हैं। गुज़िश्ता रोज़ म्यूनिसिपल कमिश्नर की हिदायत पर जोन नंबर 7 और 8 की हदूद में टैक्स के बकाए वसूल करने के लिए 8 मकान मालिकान के खिलाफ कार्रवाई की गई। जोन नंबर 8 के असिस्टेंट कमिश्नर संतोष तेंगड़े की रहनुमाई में की गई कार्रवाई के दौरान 2 ओनर्स ने 2,14,630 रुपये प्रॉपर्टी टैक्स के बकाए अदा किए। जोन नंबर 7 के असिस्टेंट कमिश्नर न्याते की रहनुमाई में जारी कार्रवाई के दौरान 6 प्रॉपर्टी ओनर्स ने 8,52,472 रुपये टैक्स अदा किया। साल 2022 के इख्तिताम पर आखिरी दिन यानी 31 दिसंबर को म्यूनिसिपल हदूद में मुख्तलिफ मकामात पर की गई कार्रवाई के दौरान मुताल्लिका अफसरान 1,46 लाख रुपये टैक्स वसूल करने में कामयाब हुए हैं। ये इत्तला टैक्स असेसर अपर्नाथ थेटे ने दी है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी के शोबे उर्दू और अंजुमन अहले कलम के इश्तराक से एक अदबी नशिस्त बउनवान याद गालिब मुनक़िद की गई। बामू के शोबे उर्दू की सदर डॉक्टर कीर्ति मालिनी जावले की सदारत में मुनक़िदा इस प्रोग्राम में मौलाना आज़ाद कॉलेज शोबे उर्दू के सदर डॉक्टर नवीद सिद्दीकी, अंजुमन अहले कलम की सदर फिरदौस फातिमा रमज़ानी खान और नौजवान उभरते शायर जावेद निदा मेहमानाने खुसूसी की हैसियत से शरीक थे। प्रोग्राम के आगाज़ पर फिरदौस फातिमा ने इस अदबी नशिस्त के अगराज व मकासिद से हाज़रीन को वाकिफ़ करवाया। इस मौके पर डॉक्टर नवीद सिद्दीकी ने इस बात पर खुशी व मसरत का इजहार किया कि उर्दू अदब के लिए ज़रखेज़ इस सरजमीन पर फिर से अदबी महफिलें सजने लगी हैं। गुज़िश्ता दिनों अदबी महफिलों पर जमूद सा तारी था और फ़िलहाल नए कलमकार और शोरा इन महफिलों की रौनक बढ़ाने लगे हैं। उन्होंने तलबा को मशवरा दिया कि वो किताबों का मुताला करें, असातिज़ा के मज़ामीन पढ़ें, जिससे उन्हें उनके कलाम को संवारने में मदद मिलेगी। जबकि डॉक्टर कीर्ति जावले ने अपने सदारती खिताब में कहा कि तख्लीक का मेयार इस तरह होना चाहिए कि हर पढ़ने वाला उससे मुतासिर हुए बगैर न रह सके और वो ये सोचने पर मजबूर हो जाए कि कहीं तख्लीक़कार ये सवाल उससे तो नहीं कर रहा है। उन्होंने साल नौ की आमद पर तलबा और हाज़रीन को मुबारकबाद पेश करते हुए ये अज़्म किया कि हम नए साल में उर्दू अदब को मज़ीद निखारेंगे और उसे जिला बख्शेंगे। इस नशिस्त में जावेद निदा, सबा मुनीर, मुक़द्दसा आरिफुद्दीन, ज़ुहैब यार खान, शेख मोहम्मद मोमिन अवैस, अब्दुल अज़ीम और इमरान खान ने अपनी निगारिशात पेश की, जिन्हें हाज़रीन और मेहमानों ने खूब पसंद किया। इस प्रोग्राम में रिसर्च स्कॉलर्स, MA के तलबा और उर्दू डिपार्टमेंट के असातिज़ा बड़ी तादाद में शरीक थे। डॉक्टर असगर शेख अकबर ने शुक्रिया की रस्म अदा की, जिसके बाद ये अदबी नशिस्त ताम पजीर हुई। रास्ता बदल बदल के भी चलता रहा हूँ मैं, और शेर सुनिए कि दरिया की आरज़ू कि मेरी तिश्नगी बुझा, दरिया की आरज़ू कि मेरी तिश्नगी बुझा, आँखों के रास्ते से उबलता रहा हूँ, आँखों के रास्ते से उबलता रहा हूँ मैं। वक्ता है बस एक निदा की चाह में सदियाँ गुजार। तो आपका अपना अंदाज है और आपके बयान का मेरे पास क्या कहेंगे, आज सदारत का ओहदा संभालते हुए भी तारीफ के लिए वो लफ्ज़ नहीं मिलते हैं हम लोगों को।
तुरंत आपके पास आ जाते हैं, हाथ बांधे खड़े रहते हैं हमारे पास। तो बहुत खुशी हुई आपके आने से। और हमारे आज के महफिल में जो खास तौर से मेहमान खुसूसी के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं, आपका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। हर साल की तरह इस साल भी ग्लोबल मेडिकल फाउंडेशन की जानिब से एक खूबसूरत कैलेंडर शाये किया गया, जिसका इफ्तिताह मुअज़्ज़िज़ मेहमानों के हाथों अमल में आया। वाज़ेह रहे कि ग्लोबल मेडिकल फाउंडेशन गुज़िश्ता 25 साल से शहर के सरकारी दवाखानों में आने वाली मरीजों के लिए मुफ्त खाना और ज़रूरतमंद मरीजों को दवाइयाँ फराहम करता है। हर साल इदारे की जानिब से फाउंडेशन का कैलेंडर शाये किया जाता है। साल नौ के आगाज़ पर ग्लोबल फाउंडेशन ने कैलेंडर शाये किया, जिसका इजरा इलाकाई कैंसर हॉस्पिटल के CEO डॉक्टर अरविंद गायकवाड़, डॉक्टर रफीक ज़करिया कॉलेज फॉर वीमेन के प्रिंसिपल डॉक्टर मखदूम फारूकी, डॉक्टर इश्तियाक अंसारी और दीगर मुअज़्ज़ज़ मेहमानों के हाथों अमल में आया। इस मौके पर कैंसर हॉस्पिटल के CEO ने ग्लोबल मेडिकल फाउंडेशन की समाजी खिदमत को सराहते हुए उन्हें बतलाया कि कैंसर हॉस्पिटल में इलाज की गर्ज से लाए जाने वाले मरीजों के साथ उनके रिश्तेदार भी आते हैं, मगर यहाँ धर्मशाला न होने के सबब उन्हें परेशानियों का सामना रहता है। लिहाजा इस ज़मन में भी अगर कुछ किया गया तो बैरूनी अजला से आने वाले मरीजों के रिश्तेदारों को सहूलत हो जाएगी। जबकि डॉक्टर मखदूम फारूकी ने कैलेंडर की तबाअत की तारीफ करते हुए कहा कि इस कैलेंडर में तारीख के साथ साथ शहर में मौजूद दवाखानों के नाम, उनके इंडेक्स, एम्बुलेंस सर्विस, ब्लड बैंक्स, पैथोलॉजी लैब, ऑक्सीजन और डायग्नोस्टिक सेंटर्स से मुताल्लिक जो मालूमात शामिल की गई हैं वो शहरियान के लिए मददगार साबित होंगी। दीगर मेहमानों ने भी इदारे की खिदमत का एतराफ़ करते हुए उन्हें इसी तरह से खिदमत जारी रखने का मशवरा देते हुए ट्रस्ट के जिम्मेदारान से वादा किया कि उन लोगों की जब भी ज़रूरत पड़ेगी वो ट्रस्ट का ताउन करेंगे। ग्लोबल मेडिकल फाउंडेशन के रूह रवां मसीहुद्दीन सिद्दीकी के शुक्रिया पर तकरीब का अख्तिताम अमल में आया। कहने का मतलब ऐसा है कि अभी ये जो हॉस्पिटल 100 बेडेड है और ये 300 बेडेड हो रहा है ऑलमोस्ट 5-6 महीने में। लेकिन दूसरी बात ऐसी है कि यहाँ पे जब हम काम करते हैं तो एक अड़चन ऐसी है कि यहाँ पे जो भी रिलेटिव्स आते हैं पेशेंट के साथ उनको रहने के लिए अभी एक हमने शेड समता मेमोरियल फाउंडेशन जो हमें काफ़ी मदद करे उन्होंने बना के दिया है, लेकिन वो सफिशिएंट नहीं हो पा रहा है। तो ग्लोबल मेडिकल एजुकेशन फाउंडेशन जो है ये मसीहुद्दीन सिद्दीकी साहब और उनकी पूरी जो टीम है ये काफ़ी मदद करते हैं हमारे कैंसर पेशेंट्स के लिए, उनके लिए खाना देते हैं, उनके लिए कुछ ब्लड का अरेंजमेंट चाहिए तो वो भी मदद करते हैं, और भी कुछ अगर प्रॉब्लम्स है पेशेंट्स के बारे में तो वो हमेशा हमको मदद करते हैं। कि मैंने जितने भी कैलेंडर्स अब तक देखा है इसमें सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद कैलेंडर जो है ये ग्लोबल फाउंडेशन का है, इसलिए कि उस पर पूरे औरंगाबाद के जो बहुत ही प्रोमिनेंट मेडिकल सेंटर्स है, हॉस्पिटल्स है, उसकी डिटेल्स दी गई है, नंबर्स दिए गए हैं। तो ये मैं समझता हूँ तारीख के साथ, महीने के साथ, साल के साथ इसकी अहमियत इसलिए भी ज़्यादा दी है कि इसमें हॉस्पिटल्स के बारे में दिया गया है। दूसरी बात मुझे खुशी इस बात की हुई है कि मसीहुद्दीन सिद्दीकी और उनकी पूरी टीम जो ग्लोबल फाउंडेशन के लिए काम कर रही है वो बहुत ही काबिल तारीफ़ है और ये अल्लाह उनसे बहुत अच्छा काम ले रहा है। यहाँ पर इनके कुछ जो है तो अच्छे प्लान्स हैं और ये काफ़ी लोगों की मदद करना चाहते हैं, ख़ास तौर पर जो कैंसर हॉस्पिटल में पेशेंट्स आते हैं उनके लिए भी मदद करना चाहते हैं। और इन्होंने काफ़ी ब्लैंकेट्स और खाने का इंतज़ाम ऐसी जो है तो बहुत सारी चीज़ें ये करते रहते हैं। कोरोना में भी इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है किट डिस्ट्रीब्यूशन का, और मैं ख़ुद भी कई बार आकर देखा हूँ कि पकाकर यहाँ से खाना जो है तो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था। तो ये सब काम कार खैर है और ये अल्लाह की तरफ से ये हर मुसलमान को और इंसान को ये हुक्म दिया है कि तुम लोगों के काम आओ और अच्छे अमल करो, ये हमारा दीनी फरीज़ा भी है। मैं मसीहुद्दीन सिद्दीकी साहब को और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। बीजेपी वाले और उनके कौमी सदर यहाँ कितने ही जलसे कर लें उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि औरंगाबाद शहर शिवसेना उद्धव ग्रुप का गढ़ था, गढ़ है और गढ़ रहेगा। ये बयान शिवसेना उद्धव ग्रुप के सीनियर कायद चंद्रकांत खैरे ने दिया है।
वाज़ेह है कि आइंदा लोकसभा और एएमसी इलेक्शन के पेश नज़र बीजेपी ने तैयारियां शुरू कर दी हैं और इसी ज़िमन में 2 जनवरी को मराठवाड़ा सांस्कृतिक मंडल के मैदान पर एक जलसे आम भी रखा जा रहा है, जिसमें बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा अवाम से खिताब करेंगे। बीजेपी के इस इजलास पर शिवसेना उद्धव ग्रुप के सीनियर लीडर चंद्रकांत खैरे ने कहा कि बीजेपी और उनके कौमी सदर यहाँ कितने ही जलसे क्यों न कर लें, इससे कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि औरंगाबाद शिवसेना उद्धव ग्रुप का गढ़ था, है और रहेगा और इस गढ़ में कोई सेन नहीं लगा सकता। मैं शिवसेनेच्या आता विश्वास आहे त्या मशाल मिळत येथे सुरू होऊन सांगेल, परंतु प्रत्यक्षात त्या ठिकाणी आम्हा सर्वांना उद्धव साहेबांचा आशीर्वाद आहे आणि बाळासाहेबांचं तर आहेच, पण उद्धव साहेबांच्या त्यांच्या नेतृत्वाखाली आम्ही परत इथलं हा गड जो गेला ढासळला होता, पण कुठेतरी काळ्या कर्तृत्व होते, आता परत जिंकण्याची आम्ही ईर्ष्या आणि हिंमत बाळगलेली यशस्वी आहे। भाजपने पण कंबर कसली नाही भाजपचा भाजपचा बालेकिल्लाच नाही आहे। भुमरे यांनी पण स्वतः सगळं सांगितलं। भुमरे माझ्यासमोर भुमरे कुछ काहीच नाही। हमदर्द ट्रस्ट के तहत दक्कन क्लिनिक और मेडी प्लांट के इश्तिराक से एक फ्री मेडिकल चेकअप कैंप रखा गया। साले 9 की आमद पर हमदर्द ट्रस्ट के तहत चलाए जाने वाले दक्कन क्लिनिक में शहरियान के लिए एक फ्री मेडिकल चेकअप कैंप रखा गया, जहां माहिर ज़ियाबतीस डॉक्टर शेख शारिक तौसीफ, माहिर अमराज निस्वा मलिका बेगम मोइनुद्दीन, डॉक्टर सलमा तनवीर और डॉक्टर सैयदा रुमैसा ने मरीजों का तिब्बी मुआयना किया, जिन्हें ट्रस्ट की जानिब से दवाएं भी मुफ्त मुहैया की गईं। इस कैंप को कामयाब बनाने में ट्रस्ट के सदर मोहम्मद कामरान अली खान, नायब सदर डॉक्टर शेख मोहम्मद अनीस, सेक्रेटरी सैयद अमजद, जावेद इकबाल, मोहम्मद मुबीन और दीगर ने अहम रोल अदा किया। जिला नांदेड़ में गैर कानूनी कारोबार जोरों पर है। समझा जा रहा था कि नए एसपी के रुजू होने के बाद इन कारोबार पर रोक लगेगी, मगर ऐसा कुछ होता दिखाई नहीं देता और अब तो यह जुआ और मटका जोरों शोर से जारी है, जहां अवामी नुमाइंदे भी बोलियां लगाते दिखाई दे रहे हैं। नाजरीन, जिला नांदेड़ में आए दिन जुराइम का ग्राफ ऊंचा होता जा रहा है। यहाँ लोग बेखौफ खतर जुआ और मटका भी खेलने लगे हैं। भोकर फाटा इलाके में मौजूद इस जुए अड्डे पर तो बेखौफ खतर होकर अवामी नुमाइंदे भी यहाँ जुए पर रकम लगाते दिखाई दे रहे हैं, जिसके सबब शहर में ये चर्चे जारी हैं कि क्या जुआरियों को पुलिस ने जुआ खेलने के लिए खुली छूट दे रखी है और पुलिस इस मामले में क्या एक्शन लेती है, इसका अवाम को इंतजार है। एनसीपी यूथ के औरंगाबाद जिला सदर भाऊ साहब तरमड़े पर जानलेवा हमला किया गया है, जिसमें वो शदीद तौर पर जख्मी हुए हैं और उन्हें इलाज की गर्ज से खानगी अस्पताल में शरीक किया गया है। चर्चे जारी हैं कि ये हमला बोकुड़ जलगांव ग्राम पंचायत इलेक्शन तनाज़े का शाखसाना है और एनसीपी यूथ के औरंगाबाद जिला सदर भाऊ साहब तरमड़े पर जानलेवा हमला किया गया, जिसमें वो शदीद तौर पर जख्मी हुए हैं। भाऊ साहब बाबूराव लोखंडे की शिकायत पर 7 अफराद के खिलाफ बिड़किन पुलिस स्टेशन में केस दर्ज किया गया है, जिनके नाम अनिकेत अशोक नागे, राजू बनकर, आकाश अशोक नागे, दिनेश राठौड़, अशोक रामनाथ नागे, सुनील रूपचंद खरात और पांडुरंग भागचंद नागे बताए जा रहे हैं। बिड़किन पुलिस इस मामले की मजीद तहकीकात कर रही है। इस झगड़े का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। फरोख्त के लिए गैर कानूनी तरीके से शराब ले जाने वाले 2 अफराद को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जिनके कब्जे से 87,000 रुपये मालियत का सामान भी जब्त किया गया। ज़राए के मुताबिक साले 9 की आमद के पेश नज़र असिस्टेंट एसपी महक स्वामी की रहनुमाई में तालुका वैजपुर के डवाड़ा खंडाला रोड पर कार्रवाई करते हुए पुलिस अमले ने सुभाष साहेबराव फुलारे और संतोष शिवलाल सिंहरे को हिरासत में ले लिया, जो 2 व्हीलर पर एक सफेद रंग के थैले में 13,440 रुपये मालियत की 192 शराब की बोतलें और 3,900 रुपये मालियत की 26 गैर मुल्की शराब की बोतल्स ले जा रहे थे। उनके पास शराब का कारोबार करने का लाइसेंस भी नहीं था, लिहाजा पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और शराब के जखीरे समेत 87,340 रुपये मालियत का सामान भी जब्त किया। ये कार्रवाई पुलिस अमलदार लक्ष्मण पंडित, हेड कांस्टेबल हडड़कर और कांस्टेबल रामेश्वर काड़े ने अंजाम दी। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर।
تعلقہ سلوڑ میں منعقد ایگریکلچر فیسٹیول کا ریاستی وزیر اعلیٰ ایکناتھ شندے کے ہاتھوں شاندار افتتاح 40 ایکڑ کے میدان پر منعقد کیا گیا فیسٹیول، مختلف تقاریب منعقد۔ تحفظ ختم نبوت کے عنوان سے شہر میں منعقد کیا گیا عظیم الشان جلسہ، آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے جنرل سیکرٹری مولانا عمرین نے قرآن و احادیث کی روشنی میں ملت کی رہنمائی۔ وائس چانسلر نے ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ سیل کے لیے کیا 33 پروگرام منعقد کرنے کا اعلان، 42 لاکھ روپیوں کا فنڈ بھی کیا گیا منظور۔ اور انجمن اہل قلم اور ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر مراٹھا یونیورسٹی کے شعبہ اردو کے اشتراک سے یاد غالب کے عنوان سے منعقد کی گئی ادبی نشست، نئے قلمکار اور شعراء نے پیش کی نگارشات۔ اسی کے ساتھ MCN اردو نیوز اب یہیں ختم ہوتی ہے، کل پھر ملاقات ہوگی کچھ اور خبروں کے ساتھ۔ تب تک کے لیے میں قاضی محی الدین آپ سے اجازت چاہتا ہوں، خدا حافظ۔